चलिए, तो ये क्वेश्चन है, ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम? ठीक है, तो देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से करना था, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे इस लाइन को पढ़ते ही अपने मन से ऑप्शन ढूंढने लगते हैं कि कहाँ एस्पेरो लिखा है, या फिर कहाँ मेन लिखा है, या कहाँ पिकॉक लिखा है, या तो ओमनीवोर को ढूंढने लगेंगे, या तो ऐसे ऑर्गन को ढूंढने लगेंगे, ये भी तो ओमनीवोर ही हुआ। अपने मन से बच्चा ऐसा ऑप्शन ढूंढने लगता है और उसको ऐसा ऑप्शन कहीं मिल नहीं रहा है। क्या आपने भी ऐसा ही किया है? रिवा, तो फिर इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ आई? हम्म, अगर तो ऐसा मतलब नहीं। फिश हाँ, अगर अगर वो पॉन्ड में है तो वो तो फाइटो जो प्लैंक्टन को खाएगा, पहला देखो ट्रॉपिक लेवल वही देखो होगा बता तो रहे हैं, फिर। और देखो बता रहे हैं, फ्रॉग क्या खाता है पहले डिसाइड करो। फ्रॉग क्या खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट। और फ्रॉग इंसेक्ट खाता है तो फ्रॉग का ट्रॉपिक लेवल क्या होगा? T2 या T1 या T3? क्या होगा? फ्रॉग इंसेक्ट खा रहा है तो T3 होगा। T3। इसके अलावा और कोई ट्रॉपिक लेवल इसको मिल सकता है क्या? नो सर। नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर है, ट्रॉपिक लेवल T1। T1। क्या और कोई ट्रॉपिक लेवल इसको मिल सकता है? नो सर। नहीं। जू प्लैंक्टन क्या खाता है? T2 फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। T2, मतलब ट्रॉपिक लेवल T2 पे आएगा, फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। और कोई ट्रॉपिक लेवल इसको मिल सकता है क्या? नो सर। अब बचा फिश। तो जब फिश लिखा गया तो ये तो नहीं लिखा गया ना कि लार्ज फिश है या स्मॉल फिश। लार्ज फिश है या स्मॉल फिश है तो नहीं लिखा गया है ना। मुझे बताओ, अगर स्मॉल फिश है तो स्मॉल फिश किसको खाएगा बताओ? जो प्लैंक्टन को। जू प्लैंक्टन को। तो जू प्लैंक्टन किस ट्रॉपिक लेवल पे था? T2। तो स्मॉल फिश को क्या मिलेगा ट्रॉपिक लेवल? T3। चलो, और अगर लार्ज फिश है पॉन्ड में तो लार्ज फिश क्या खाता है? स्मॉल फिश क्या है, किस लेवल पे है? T2 पे, T3 पे तो T4 हो जाएगा। तो ये T4 पे आएगा। अब मुझे बताओ कि अगर मैं केवल फिश बोलूं तो इसका मतलब ये T3 पे भी आ सकता है, ये T4 पे भी आ सकता है, और इसी भी आप पे आंसर हो सकता है फिश। अब बोलो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। हम्म, ऐसे ही सोचना था। चलिए नेक्स्ट है 167 इसी एक्सरसाइज में। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम, ये तो पढ़ाया हुआ है भाई। आर्की बैक्टीरिया जो एक यस प्रकार सर, का। केमोट्रॉफ। क्या? हाँ लेकिन आर सब में दिक्कत है, ऑप्शन में कोरल लिप्स ये सब। में क्या दिक्कत है भैया? पहली बात, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का नाम है। पहली बात, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया का नाम है। और साइनोबैक्टीरिया बोलो या ब्लू ग्रीन एल्गी बोलो, ये डीप सी में तो नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है और अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं। और ये प्रोड्यूसर ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इवन दुनिया में पहली बार फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही किया है, ऑक्सीजन रिलीज करने वाला फोटोसिंथेसिस। तो ये डीप सी में कैसे मिल जाएगा, वहां तो सनलाइट मिलता ही नहीं है। तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक तरीके से, तो ये तो नहीं होगा। रही बात कोरल रीफ, मैंने कई बार बोला है, कोरल रीफ क्या है? समंदर में जो सिलेंट्रेटा के मेंबर मरते गए, कैल्शियम कार्बोनेट वाले सिलेंट्रेट, तो उनके डेड बॉडी का जो कवच है वो डिपॉजिट होता गया, और डिपॉजिट होते 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 समंदर के अंदर पहाड़ बना, और वो पहाड़ का अपेक्स समंदर के सरफेस पर आ गया है। और वहां पर बहुत सारे प्रोड्यूसर, इवन इतने ज्यादा प्रोड्यूसर ग्रो कर गए, इतने ज्यादा ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ आ गए कि सेकंड डाइवर्सिटी अर्थ का मैक्सिमम वहां मिलता है। तो कोरल रीफ तो सरफेस वाली बात है ना, डीप वाली तो बात ही नहीं है। तो ये भी नहीं होगा। अब आती है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी पहले ही बोला है, ये तो सरफेस पे मिलता है।
ये तो डायग्राम में बता रखा है, तो ये भी नहीं होगा। अब बोलो क्या दिक्कत है? समझ गए। देन है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में डाउट पता नहीं चल रहा है क्या पूछा गया है। 63 यस सर। 63 एक्सरसाइज 3 में 63। इसका आंसर चेंज करो। पता नहीं और बच्चों ने डाउट क्यों नहीं पूछा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बोला गया वुडी प्लांट, लार्ज प्लांट है, ठीक है, मैक्रोफाइट्स है। अब रही बात कि सर पहली बात है, जू प्लैंक्टन फोटोसिंथेसिस नहीं करता, वो तो एनिमल है एक तरीके से, उसको हटाओ। फाइटोप्लैंक्टन माइक्रो प्रोड्यूसर, तो मैक्सिमम कहां से कर देगा जी। अब बच्चे बोलते हैं सर ये मार्सी प्लांट का क्या चक्कर है? मार्सी प्लांट वुडी प्लांट से ज्यादा नहीं करेगा, बोलो क्यों? मार्सी प्लांट दलदल में उगता है और उस प्लांट को वहां पे कई सारे गैसेस की प्रॉब्लम है, सॉइल में नहीं है, ओके। तो उस केसेस में वो प्लांट वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। अरे मार्सी एरिया के प्लांट वुडी प्लांट के कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा कैसे कर लेंगे? वुडी प्लांट मैक्रोफाइट्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो आंसर को आप चेंज कर लेना। आई थिंक शायद आंसर 1 दे रखा है जो मैंने देखा था, राइट? यस और नो? तो अगर ये 1 आंसर दे रखा है तो या तो क्वेश्चन को चेंज करो या मिनिमम करो। मिनिमम करेंगे तो आंसर 1 हो जाएगा, या तो यहाँ पे मिनिमम करो या तो आंसर चेंज करके 4 करो, बात बराबर है। चलो, तो तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो चुका है? यस सर। अच्छा, वो रह गया, इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़ाना रह गया ना। चलो ठीक है, हम ग्रुप में अभी इंफॉर्मेशन दे देंगे इकोसिस्टम सर्विस से रिलेटेड, ठीक है, बाकी जा सकते हो। चलो अभिषेक, तुम्हारा डाउट ले लेते हैं। हाँ या डाउट लिखा हुआ एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 60। कैमरा क्यों बंद रखा है अभिषेक? सर लाइट नहीं है और सर आंख पे ज्यादा फ्लैश पड़ रहा है, इस वजह से बंद किए थे हमने। एक्सरसाइज 1 में 60। एक्सरसाइज 1 में 60 तेरा क्या दिक्कत है इसमें, ये बताओ। बोलो क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? सर दिक्कत क्या है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्या दिक्कत नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ के बताओ कहाँ समझ में नहीं आया। चलो एक एक करके लाइन, 1 मिनट रुको। चलो क्वेश्चन पढ़ो, लाइन पढ़ो, और लाइन पढ़ के हमको ये बताओ कि कहाँ पे लाइन में दिक्कत आया जो तुम समझ नहीं पाए। चलो बोलो। सर ये सेकंड वाला लिखा हुआ है ना सर, बैक टू नॉन लिविंग कंपोनेंट इन मोर और लेस साइकिल मैनर, ये चीज हमको नहीं समझ में आया सर। अच्छा, ये बोला ऊपर है, वाला तो सर फर्स्ट पैरा। ये बोला है कि इकोसिस्टम में नॉन लिविंग यानी कि एबायोटिक बोलो, ठीक है। नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक, एबायोटिक और बायोटिक के बीच में लगातार कुछ न्यूट्रिएंट का साइक्लिक चेंजेस, मतलब कि साइक्लिक एक्सचेंज होता रहता है। तो जब एबायोटिक से बायोटिक का कंपोनेंट जाता है, तो जब कंपोनेंट मरता है तो उस दौरान क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिविंग कंपोनेंट एंड बैक टू द नॉन लिविंग कंपोनेंट इन मोर और लेस साइक्लिक मैनर। ये क्यों लिखा है, इसी को समझाना है तो समझा देते हैं। जब एबायोटिक से कोई भी बायोटिक कंपोनेंट बना और जब डिकम्पोज हुआ, तो डिकम्पोज होने के दौरान जरूरी नहीं है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जितना एबायोटिक कंपोनेंट कंज्यूम किया था उतना एनवायरनमेंट में वो डाल ही दे। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कोई डिकम्पोजर होता है वो भी लिविंग कंपोनेंट है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन जैसा कोई कंसेप्ट बताया था मैंने। और न्यूट्रिएंट इमोबिलाइजेशन इस बात का गवाह है कि साइकिल से कुछ न्यूट्रिएंट हमेशा लंबे समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, लंबे समय के लिए इस साइकिल से न्यूट्रिएंट बाहर निकल चुका है। हाँ ठीक है, बाद में वो फिर डिकम्पोजर मरेगा तो वो भी इसी साइकिल में आएगा। तो यही बात वो लिखा है मोर और लेस। अब बोले मुझे बताओ कि ये जो साइक्लिक एक्शन चल रहा है इसको क्या बोलते हैं?
बायो जियो केमिकल हो साइकिल। गया आंसर, बायोजियोकेमिकल साइकिल। वाह। यस सर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में 59 बाकी बन गया है तुमसे। यस सर। वो तो टेस्ट में कल पता चल ही कुछ जाएगा। डाउट था तो सेकंड टाइम करने के बाद हो गया था। यहाँ बोला है मास ऑफ लिविंग मैटर एट ट्रॉपिक लेवल इन एरिया एट एनी टाइम। क्या दिक्कत है इसमें ये बताओ, क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? सर ये जो मास ऑफ लिविंग मैटर जो बोल रहा है ट्रॉपिक लेवल में, सर इसका हम्म, कहने का क्या मतलब है सर? क्या कहने का मतलब है? फिर इसका मतलब क्लास नहीं किए हो, या फिर क्लास किए हो तो क्लास में नहीं समझे हो। क्या ये सेम लाइन आपकी क्लास नोट्स में है? यस और नो का जवाब चाहिए। जबरदस्ती क्वेश्चन को डाउट मत बनाओ। ये सेम क्वेश्चन, ये सेम लाइन आपकी नोट्स में है या नहीं? क्या आपको दो वर्ड बताया गया था, एक स्टैंडिंग क्रॉप और एक स्टैंडिंग स्टेट? क्या होता है स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट, ये बता दो यस बस। सर। स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है ये बता दो। हम्म, बताओ बताओ, अरे बताओ। याद नहीं सर। नहीं याद है तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है? मजाक थोड़ी चल रहा है। नहीं याद है तो पहले नोट्स पढ़ना था कि स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट सर कहाँ पढ़ा है, और तब जाके इस क्वेश्चन को दोबारा बनाना था। कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठा के 3 को डाउट लेके आ गए टाइम पास करने के लिए, ठीक है? और बताए थे कि स्टैंडिंग क्रॉप किसी भी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में जितने भी वहां पे ऑर्गेनिक मैटर हैं, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक कंटेंट को मिला के जो होता है उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं, ठीक है? लिविंग का जब वो मर जाता है तो उससे जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो निकल के सॉइल में चला जाता है, तो उस इकोसिस्टम का जो इनऑर्गेनिक कंटेंट है वो स्टैंडिंग स्टेट कहलाता है। तो ये तो लिविंग लिविंग में डिफाइन नहीं हो रहा, ये तो नॉन लिविंग में डिफाइन हो रहा है, ठीक है? और यहाँ बोला है लिविंग में, तो आंसर ये होगा। रही बात कि डेट्राइटस और ह्यूमस क्यों नहीं होगा, ये दोनों ही कचरा, ये दोनों ही डेड चीज है। डेट्राइटस कचरा है, मरा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाद जो मरा हुआ डेड बॉडी होता है उसको बोलते हैं डेट्राइटस। और ह्यूमस डेट्राइटस का डिकम्पोजिशन के बाद बनता है, ये दोनों डेड चीज है, तो इसमें लिविंग कंपोनेंट केवल स्टैंडिंग क्रॉप है। नोट्स पढ़ोगे नहीं और उठा के आ जाओगे यहाँ पे। चलो नेक्स्ट 97 एक्सरसाइज 3 का। पढ़ते तो हो नहीं तुम कभी, इसमें क्या दिक्कत है? 97 दिए नहीं हम वर्क, 97 एक्सरसाइज 3 में होमवर्क ही नहीं दिए हैं। कौन बोला बनाने हैं? अभिषेक, यस सर। ये होमवर्क ही नहीं दिए हैं, पकड़ा गए ना तुम? इसी लेट आउट हो गया था। तुम पकड़ा गए ना? तुम क्या करते हो कि रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा के डाउट बना लेते हो, है कि नहीं? नो, है नहीं ऐसा? हम एक लाइन से बना रहे थे क्योंकि उसमें बीच में एक मिस्टेक लाइन हुआ से, होगा। एक लाइन से क्यों बना रहे थे?